हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मोहरी का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना के दिखाएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। तो ये देखिए, मैं इस मोहरी के डिज़ाइन में ये समोसा लेस यूज़ करूँगी। ओके, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने फोम वाली बुकरम ली है और मैंने ये 4 इंच की कट की है। ठीक है, और जितनी हमारी बुकरम है उसी का हमें डबल कपड़ा चाहिए। जैसे 4 इंच की है तो हमें 8 इंच का कपड़ा तैयार चाहिए और ½ इंच ज़्यादा। ठीक है, 8.5 इंच हमें ये कपड़ा चाहिए। और ये मैंने, क्या होता है कि ज़्यादातर हम सीधे हिस्से पर लगाते हैं इसको, बुकरम को, और उसके बाद में हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। लेकिन ये मैंने कुछ उल्टा किया है। मैंने ये उल्टी साइड के ऊपर इसको रख के यहाँ पर सिलाई लगा ली है 1 इंच के गैप में। और अब मैं इसको इस तरह से सीधी तरफ ऐसे पलट लेंगे हम, और यहाँ किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। हम नीचे का जो हमारा कपड़ा है उसको हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। इसके बाद मैंने ये समोसा लेस को कट किया है। जितनी इसकी चौड़ाई है पल्ले की 16.5 इंच, उतनी ही मैंने इस लेस को कट कर लिया है। और अब मैं इसको इसके नीचे इस तरह से अटैच करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। बाहर हमारी सिर्फ ये किनारी दिखनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने इस तरह से इस समोसा लेस को लगा लिया है। और अब हम एक लेयर्स जो हमारी यहाँ पर ये बुकरम इस तरह से खुली हुई है, इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर भी हमें समोसा लेस इस तरह से इसके ऊपर लगानी है। ये देखिए, हमें इस तरफ भी इसी तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ इस तरह से समोसा लेस को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी मोहरी का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, हम 1 इंच के मार्जिन के ऊपर हम यहाँ डबल लेयर्स दोनों तरफ लगाएंगे और अब हम सीधी सिलाई लगाएंगे। हमने ये इस तरह से डबल लेयर्स बना के इसके बीच में हमने ये जिगजैग वाला डिज़ाइन बना लिया है, जिसे हम लहर भी बोलते हैं कि हमने लहर वाला डिज़ाइन बनाया है। अब हम इसी तरह से हम इस साइड भी 2 लेयर्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ से अपने डिज़ाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में देखिए, जो हमारा बीच में ये गैप है ये हमारा 2.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच के ऊपर हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं सबसे पहले। सीधी सिलाई लगाने के बाद में अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच के ऊपर हम इस तरह से मार्क करेंगे। नीचे की तरफ निशान लगाने के बाद में अब हम 1.5 इंच पे हम ऊपर की तरफ भी इसी तरह से हम मार्क करेंगे। दोनों तरफ मार्किंग करने के बाद में अब हमें जो हमारा बीच सेंटर है वहाँ पर भी हमें इसी तरह से 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाने हैं। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद में बीच में भी हमने इसके ऊपर मार्किंग की है। तो अब ये देखिए, हम यहाँ से अपनी सिलाई को शुरू करेंगे और यहाँ हम तिरछी सिलाई लगाएंगे और जो हम पहाड़ वाला डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो वाला डिज़ाइन रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक मार्क को हम छोड़ते जाएंगे बीच में। इसी तरह से मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद ये देखिए, यहाँ तक हम अपनी सिलाई को लाएंगे
और यहाँ हमें गोल राउंड शेप देना है, ठीक है, इस तरह से। ये जो बीच में हमारा एक निशान था यहाँ तक, ये यहाँ। ये अब हमने यहाँ से शुरू की थी और इसमें गोलाई ली है। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ भी इसी तरह से गोलाई करनी है। इस तरह से हमने दोनों तरफ गोलाई कर ली है इनकी। अब इसके बाद में हम बीच में लहर बनाएंगे। अब यहाँ हम ट्रायंगल्स बनाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों के बीच सेंटर में हम लहर बनाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारी मोहरी का डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए इसी तरह से हम अपनी दूसरी मोहरी को भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारी दोनों मोहरी बन के रेडी हो चुकी हैं। ये हमारा डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।